नैमिषारण्य के पुण्य भूमि जहाँ 88,000 संत महात्मा विमलात्मा सत्संग कर रहे हैं और उन्हीं सत्संग कर रहे हैं। और सभी के बीच में आज एक प्रश्न हुआ। प्रश्न क्या था? महाराज कि आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में लोग कैसे रहेंगे? पापी, अत्याचार करने वाले, पाप मार्ग में जाने वाले होंगे, अपने मंद भाग्य के कारण दुख पाएंगे, नाना प्रकार के क्लेश से माया मोह में फंसे रहेंगे और अंत में जब जाने की बारी आएगी तो पछताएगा। उनके दुख को दूर करने के लिए ऐसा कोई व्रत, ऐसे कोई कथा हो तो महाराज ऐसे भाव को जब सौनकादि ऋषियों ने एक दूसरे से आपस में चर्चा किया, लेकिन इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसी समय कौन आए? उन्हीं सभा के बीच में आए हैं। कौन? सूत जी महाराज। जैसे ही महाराज सूत जी महाराज को आते हुए सभी सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि देखे हैं, सब अपने अपने स्थान में खड़े हो गए और सब प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए सूत जी महाराज की जय। सभी ने प्रणाम किया और सूत जी महाराज को सुंदर आसन दिए, व्यासपीठ आसन दे करके उनको पूजन पाठ किए। पूजन पाठ करने के बाद सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके उनके सन्मुख बैठ गए, जैसे आप और हम बैठे हैं। और सन्मुख बैठ करके सूत जी महाराज बैठे हैं और सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारा मम कर्ण रसायना। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। आप करोड़ों सूर्यों के समान आप प्रकाशमान, आपका ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य है ये केवल संसार के अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन मन के अंधकार को दूर करने के लिए अगर कोई चीज है, अगर कोई है तो वो है ज्ञान, और वो ज्ञान आपके पास है। ये सूत जी महाराज कोई साधारण नहीं है बंधुओं। ये व्यास जी महाराज, वही व्यास जी हैं जो 18 पुराण रचना किए हैं। 18 पुराण और उन्हीं सूत जी महाराज को श्रवण कराए और वहीं सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कथा जो भी कथा है संसार में, पुराण संबंधित सभी कथाएं सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं। और लिखने वाले कौन हैं? व्यास जी महाराज। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो 18 पुराण को सिखा करके जब सूत जी महाराज गए हैं, किसी ने पूछा, पटेल जी ये सूत जी महाराज, इनको सब लोग उम्र में छोटे हैं, 15-16 साल के हैं, लेकिन जो संत महात्मा है जो उनको देख करके प्रणाम किए हैं वो हजार साल बड़े हैं उम्र से। तो किसी ने कहा कि भैया जब बड़े बड़े संत हैं तो छोटे से बालक को प्रणाम करने का अर्थ क्या है? तो संत ने जवाब दिया, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्या तथैव च तेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराशिष्य किंकरः। देखिए साधारण समझिएगा, जो व्यक्ति धन में बड़ा होगा वो केवल धन के ही बड़े रहने के कारण उसका पूजा होगा, है ना। धन में वृद्ध धनवान कितना भी हो लेकिन उसका पूजा नहीं होगा। धन वृद्धा बल वृद्धा, बलवान कितना भी हो अपने शरीर के लिए रहेगा लेकिन उसका पूजा नहीं होगा। और आयु वृद्धा तथैव च, आयु में भी कितने भी बड़े हो जाए उसका पूजा नहीं होगा। तो क्या होगा? किसका होगा? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्ध्याश्च, जो ज्ञानी होगा, ज्ञानी का सर्वत्र पूजन होगा। कहते हैं ना कि अगर एक गांव का सरपंच रहेगा तो केवल गांव में ही उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रहेगा।
अगर वो तहसील ब्लॉक में रहेगा तो महाराज उतने में ही उसका रहेगा। जो जिले का कलेक्टर रहेगा, कलेक्टर का पूरा एक जिला ही रहेगा। और मुख्यमंत्री रहेंगे तो केवल वो छत्तीसगढ़ ही रहेंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार इतने में ही रहेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे तो पूरे भारत में उनका शासन रहेगा। और राष्ट्रपति हुए तो सब तरफ उसका सर्वत्र शासन रहेगा। लेकिन जो ज्ञानी रहेगा महाराज, उसको हर जगह पूजा होगा। ऐसे ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं सूत जी महाराज, जिनको पुराण का ज्ञान है। और पुराणों के ज्ञाता को देख करके सभी सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज आप ये बताइए कि हमारा जो हृदय में अंधकार है उसे हम कैसे दूर करें। सूत जी महाराज उनके प्रश्न को सुन रहे हैं। तब सौनकादि ऋषियों ने उनके मन को भागने के लिए, सूत जी महाराज चुप हैं। तब फिर कहते हैं सौनकादि ऋषियों ने कहा, क्या हे सूत जी महाराज, आपको हम पूछ रहे हैं, कृपया कलयुग में ऐसा क्या कर्म करें जिससे हमारे विवेक बढ़े। क्या भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, आप कृपया बताइए कि हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े। भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े और हमें विवेक के साथ साथ सद्बुद्धि विवेक भी प्राप्ति हो। विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च। ये माया मोह में आकर के जो पड़ जाते हैं और इस माया मोह में पड़ जाने के बाद फिर जब जाएं तो सब से छूट करके जाएं। तो इसके लिए जो वैष्णव जन होते हैं, जो वैष्णव जन होते हैं, वो क्या कर्म करते हैं, क्या कर्म करते हैं तो उन्हें माया मोह सताता नहीं है। अगर महाराज हम माया मोह में आकर के हम यही तो जानते हैं इस शरीर का ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, बंधु है, इसी में फंस करके रह जाते हैं। तो सौनकादि ऋषियों ने जब पूछा कि प्रभु आप बताइए, विवेके वर्धते महान, इन सब को बढ़ाने के लिए जो जीव है उसको क्या करना चाहिए। क्यों? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधना अधुना वदः। और भगवान को और भागवत जी को प्राप्त करने के लिए ऐसे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। हे सूत जी महाराज, हमारे ये दो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। जब महाराज सूत जी महाराज ने सुना कि अब इन लोगों ने सही प्रश्न किया है। महाराज अगर आप शिक्षक हैं तो आप भी सोचते हैं कि विद्यार्थी अगर हमसे कोई पूछे, अच्छा प्रश्न पूछे तो हम उसका जवाब दें, और वो साधारण प्रश्न पूछे तो साधारण उत्तर मिलेगा, साधारण उत्तर दे करके उसको विराम कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो सौनकादि ऋषियों ने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। भक्ति ज्ञान वैराग्य और उसके साथ साथ विवेक की प्राप्ति हो। हमारा बुद्धि तो अलग काम करता है, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त होने वाला नहीं है। और ये सत्संग ही है जिसमें आपको धैर्य रखना सिखाता है, विवेक। और बंधुओं, सूत जी महाराज से यह जब प्रश्न किए तो महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, चिंतामणि लोके लोक सुखम प्रयक्षति। मणि दो प्रकार की है, एक पारस मणि और एक चिंतामणि। पारस मणि को महाराज जिस चीज वस्तु को छुआ देंगे वो सोना बन जाएगा। और चिंतामणि महाराज अच्छे खासे आदमी को चिंता हो जाए तो वो नाश हो जाता है। और ये तो भागवत कल्प वृक्ष है।
चिंतामणि क्या है? तो कहा पृथ्वी की संपत्ति है। और कल्प वृक्ष क्या है? तो कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है। और महाराज जो पृथ्वी की संपत्ति चिंतामणि जो है पृथ्वी की संपत्ति और जो स्वर्ग की संपत्ति कल्प वृक्ष, इन दोनों को मिला देने वाले, इस दोनों से हट करके बैकुंठ को प्राप्त कराने वाले कोई और हैं तो कौन है? वो सिर्फ गुरु हैं जो आपको भगवान के साथ मिला देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिला। किसी ने पूछा, हम बचपन में जब छोटे छोटे थे ना तो हमसे पूछते थे कि महाराज अगर आपके सामने भगवान आएंगे और आपके गुरु आएंगे तो पहले किससे प्रणाम करेंगे? तो हम भी हंसी हंसी में कह देते थे भगवान को पहले प्रणाम करेंगे। तो कहते थे अरे तो भगवान को क्यों प्रणाम करोगे? तो भाई भगवान आए हैं मतलब गुरु की ही कृपा से भगवान मिले हैं तो भगवान को प्रणाम कर ले। तो नहीं, पहले गुरु का चरण स्पर्श करें। जैसे माता पिता हमको कहते हैं कि ये भगवान हैं, यहाँ इनको प्रणाम करो, ये हमारे बड़े हैं इनको प्रणाम करो, वैसे ही और महाराज भगवान और गुरु में श्रेष्ठ होते हैं। दोनों ही अपने अपने सिद्ध हैं, लेकिन गुरु तो वो है महाराज जो हमको भगवान से मिला दिया। अच्छा, भगवान से किसी न किसी के रूप में संबंध होना भी चाहिए। आप चाहे अपने बेटा के रूप में संबंध बनाएं, चाहे अपने पुत्र के रूप में बनाएं, चाहे अपने भाई के रूप में, चाहे अपने सहमित्र, भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाना जरूरी है। क्योंकि बिना संबंध के महाराज भगवान सुनते हैं, लेकिन जो संबंध प्रेम का हो जाता है तो भगवान तुरंत पीछे मुड़ करके देख लेते हैं कि अरे मेरे भक्त के ऊपर कष्ट आ रहा है, चलो इसे संकेत दे देता हूँ, इस कष्ट से दूर हो जाए। भगवान उंगली पकड़ करके आपको, अगर आप खाई से गिरते रहेंगे तो महाराज आपको भगवान पकड़ करके बचाने वाले नहीं होंगे, लेकिन जब आप गिरने वाले रहेंगे तो सूचना जरूर देंगे कि बेटा ये कीमती शरीर है, इस शरीर से सत्कर्म कर ले और मेरे पास आ जा। कुछ न कुछ संबंध बना लेना चाहिए परमात्मा से। और भक्त तो कहते हैं आप भी और हम भी आइए भगवान के सन्मुख होकर के